बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का आज का जो पेपर हुआ है, यानी आज के डेट में 24 जून 2025 को, तो इसका मैं आज मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको मैं सॉल्व करूँगा बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीके के साथ। और आप इसको लाजमी देखें, जिनका ये इस डेट का जो है टेस्ट हो गया है तो वो चेक करें, वेरीफाई करें उनके कितने मार्क्स करेक्ट हैं। जिनका टेस्ट नहीं हुआ है, होने वाला है, तो वो तो बिल्कुल लाजमी देखें, क्योंकि सेम पैटर्न है सारे जो है मैथमेटिक्स के जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका पैटर्न जो है सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है। तो काफ़ी सारा आपको इन वीडियोस से फ़ायदा होगा, तो इनको आप लाजमी देखें। ये है मैट्रिकुलेशन कैटेगरी IBA-BPS 5 to 15 मैथमेटिक्स का पार्ट। पेपर डेट है 24 जून 2025 को। बेसिक अर्थमेटिक यानी 41 से लेकर 50 तक आज हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा एक और वीडियो में बनाऊंगा पार्ट 2, वो 51 से लेकर 60 तक। तो सबसे पहले इसको आप लाजमी देखें। क्वेश्चन नंबर 41 है, द सिंबल ऑफ द एम्प्टी सेट इज, यानी एम्प्टी सेट का मकसद है जो खाली सेट होता है उसकी सिंबल क्या है, निशानी क्या है, किस चीज़ से हम उसे जाहिर करते हैं। तो 41 का आंसर, अच्छा इसमें एक गलती है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। ये भी जो है एम्प्टी सेट या नल सेट की निशानी है, सिंबल है ये ब्रैकेट्स, और ये भी जो है नल सेट या एम्प्टी सेट की जो सिंबल है, निशानी है। तो ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ये गलती है IB की तरफ से। इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस नहीं होने चाहिए थे, यानी यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि मार्क एक ही होगा तो ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑथेंटिक जो इसका आंसर होगा, तो ये कि समझे कि ये एक BCQs है, बेस्ड चॉइस क्वेश्चन है। तो इसका 41 का जो करेक्ट आंसर होगा, जो ऑथेंटिक होगा, वो है B। जिसने मार्क किया ये बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। ये है सिलेक्ट द रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से जो है रेशनल नंबर कौन सा है ये हम देखेंगे। ए में है √2 और B है ये पाई की निशानी है, सिंबल है। इसका वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा। और ये C है 5/8 और D है E। एक्सपोनेंशियल जो है ये फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल की निशानी है ये, इसका भी मैं आपको वैल्यू आज बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो √2 है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसकी वैल्यू आएगी 1.414213 लगातार ये चलता जाएगा। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो, यानी डेसिमल के फॉर्म में हो, लेकिन उसका जो आंसर है यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ये चलता ना रहे, ठीक है। तो उसके बाद पाई की क्या वैल्यू है, पाई बराबर होता है 3.14159 और ये भी लगातार चलते जा रहा है, ये ख़त्म नहीं होता। और उसके बाद है E की वैल्यू, E जो बराबर है वो है 2.718281, ये भी लगातार चलते जा रहा है। इसकी जो वैल्यू है 5/8, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5/8 को, तो यहाँ पे 5 मैं लिखता हूँ, यहाँ पे डिवाइड में 8, तो यहाँ पे 0 पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे। तो 8 का जो है 8 का टेबल 6 टाइम जाएगा 50 पे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 48। तो यहाँ पे 2 बचेंगे, 2 यहाँ पे फिर 0 देंगे, यहाँ पे 2 दफ़ा जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बचेंगे 04, तो 4 पे जो है 0 लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। 5 टाइम्स ये जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 40 में से 40 माइनस करेंगे तो 5/8 का जो आंसर आया वो है 0.625। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है, यानी इनमें से जो रेशनल नंबर है वो है C 5/8। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, ये देखें क्वेश्चन आया है, पहले स्क्वायर रूट का आता था, आज आया है क्यूब का या क्यूब रूट का। तो 43 है 125 द क्यूब ऑफ, यानी 125 इनमें से किसका, चारों ऑप्शनों में से किसका क्यूब है। क्यूब का मकसद होता है पावर 3, स्क्वायर का मकसद होता है पावर 2। तो एक तो होता है क्यूब और दूसरा होता है क्यूब रूट, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के जो है इन्वर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर क्यूब का जो है पावर 3 होता है, तो क्यूब रूट का जो है पावर 1/3 होता है। तो ये कह रहा है कि 125 यानी 125 इज अ क्यूब ऑफ कौन से नंबर का क्यूब है। तो ये है एक क्यूब रूट
इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें यहाँ पे क्यूब वाला जो है आंसर मिल जाएगा, जिसका हम क्यूब करके 125 निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी 125, इसका हम निकालेंगे क्यूब रूट यानी 1/3 पावर में। ठीक है, तो 125 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 हो जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये 125 होगा। तो ये 1/3 हम यहाँ पे रखते हैं। तो 5 यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे पावर एक, इस पे भी एक, इस पे भी एक। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है ये बेस सेम हो तो पावर 8 होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1 2 3, ये 3 पावर हो जाएगा, इसके ऊपर 1/3 हो जाएगा। तो ये भी एक अलजेब्रिक का जो है फार्मूला है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 3 पावर है उसके ऊपर 1/3 है अंडर रूट के ऊपर, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 खत्म हो गया, डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे ये 1 बचा, तो 5 पावर 1 यहाँ पे बच गया। तो जिस भी डिजिट के ऊपर पावर 1 होता है तो उसका आंसर वही होता है, यानी 5 के ऊपर 1 है तो इसका आंसर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर ए है, 5। यानी मकसद ये है कि 5 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो वो 125 होगा, और 125 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो 5 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स और रेसिप्रोकल होते हैं, यानी मुतजाद होते हैं एक दूसरे के। एक तो ये तरीका, एक और भी तरीका है कि आप क्यूब जो आंसर हैं उनके क्यूब निकाल के देखें कि ये कौन से आंसर से मिल रहा है। यानी 5 का क्यूब निकालें, कितना मिल रहा है, 10 का क्यूब निकालें, 25 का। इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन सिंपल तरीका ये है, इसको आप देखें। तो 43 का ए है। अच्छा, इसको देखें क्वेश्चन नंबर 44 को। ये इसमें पूछ रहा है कि फॉर एनी 2 रियल नंबर्स ए एंड बी, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, द ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है, ये दोनों ए बी अगर रियल नंबर हैं तो ए प्लस बी इक्वल हो बी प्लस ए के, तो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स है। तो प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, और जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको पता होगा तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप प्ले लिस्ट में देख के वो मैथमेटिक्स के हवाले से उसको चेक करें। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, अभी 45 क्वेश्चन आया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ऑफ ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज। ठीक है, तो इसकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बनेगी, वो बनेगी, अब देखें ये जो ब्रैकेट है, ये पहले हमने जो है एक जो सेट है उसमें ब्रैकेट नहीं लगाया, 2 बाद वाले सेटों में लगाया है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि बाद वाले सेटों में अगर आपने ब्रैकेट लगाया है तो इसको निकाल के पहले वाले 2 में लगाएं ब्रैकेट, और जो तीसरा है उसको बाहर निकालें, वो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और वो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये होगा ए यूनियन बी ब्रैकेट में बंद और यूनियन सी बाहर होगा। तो इसका 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के और भी जो हैं जो हैं टाइप्स होते हैं, उनको भी आप लाजमी देखें, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 है, इसको देखें। व्हेन वी कन्वर्ट 0.75 इनटू द रेशनल नंबर वी गेट, इसको कन्वर्ट करें 0.75 को सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में, या जो है रेशनल नंबर क्या इसका आएगा यहाँ पे अपान की सूरत में। तो यहाँ पे है 0.75, तो इसको हम 75 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह, डेसिमल की जगह हम 1 देते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, और जितने डिजिट होंगे उसके बाद ये वाले डिजिट, यहाँ पे जितने, ये वाला काउंट नहीं होगा, पॉइंट के बाद वाले जो भी जितने डिजिट होंगे उतने 0 हम लगाते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2 0 हम लगाएंगे, ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे टेबल लगाएं एक दूसरे ऊपर नीचे दोनों को, 5 का लगाएं, यहाँ पे एक दफ़ा लगेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे 5 टाइम्स, यहाँ पे 2 दफ़ा 10, ये 0, फिर से 5 का लगाएं, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स, तो ये हो गया 3/4।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर वो है 3/4। सिंपल, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। तो एक होता है स्क्वायर, यानी जो भी डिजिट हमें गिवन हो उसका हम उसी डिजिट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो होता है, जो आंसर मिले तो वो होता है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो होता है वो उसका इनवर्स होता है स्क्वायर का, या जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूब का इनवर्स या रेसिप्रोकल क्यूब रूट है, तो स्क्वायर रूट का जो है जो रेसिप्रोकल है या जो इनवर्स है वो है स्क्वायर, या स्क्वायर का रेसिप्रोकल जो है स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हमें निकालना है 1/4 का, तो ये 1/4 और ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट की सिंबल लग गई। तो यहाँ पे 1 पे स्क्वायर रूट अलग से, 4 पे अलग से रखेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट जो निकलता है वो 1 ही निकलता है, और 4 को हम 2/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 2 आ गए सेम, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हम खत्म करेंगे और ये 2 एक दफ़ा ही बचेगा, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। ठीक है, तो 1/4 का जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 1/2 बच जाएगा, यानी 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1/2 ए। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है द क्यूब रूट ऑफ 1000 इज। ठीक है, तो पहले स्क्वायर रूट था, अब क्यूब रूट ऑफ 1000 है, तो इस तरह से क्यूब रूट को लिखा जाता है। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1000 पावर इसको देते हैं 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट है। अगर क्यूब होता तो यहाँ पे हम 3 देते, क्यूब रूट इसने कहा है तो 1/3 देंगे, यानी 3 का रेसिप्रोकल 1/3। ठीक है, तो ये 1000 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 3 टाइम्स 1/3, ये हम सेम रखेंगे। अब इसका हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे निकलेगा और उसका क्यूब हम करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है तो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके भी ऊपर 1 है, इसके भी ऊपर 1 है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होते हैं, बेस सेम हो, ये बेस है हमारा 10, ये सेम है, तो यहाँ पे 10³ होल 1/3। मैंने आपको पहले प्रॉब्लम में समझाया कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 10 3 × 1/3 पावर में। तो यहाँ पे ये ऊपर है, ये नीचे है, यहाँ पे एक दफ़ा इस पे टेबल लगा है, तो ये 1/1 1 होगा, यानी 10 पावर 1 इसका होगा। तो जिस भी डिजिट पे पावर 1 आ जाए तो वो सेम डिजिट उसका आंसर होता है। 10 पावर 1 = 10, ये इसका करेक्ट आंसर है। और जब 10 का आप क्यूब करेंगे, यानी पावर इसको 3 देंगे, ऐसे 10 क्यूब करेंगे 10 पावर 3, तो यानी 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 × 10, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 1000 का क्यूब रूट कितना निकला, हमने सॉल्व किया, ये आ गया 10। तो 48 का करेक्ट आंसर है सी 10। जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसको थोड़ा लाजमी देखे, थोड़ा हो सकता है आपको जो है टिपिकल लगे। ये द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9/√12 इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। 9/√12। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 9/4 × 3, और ये 4 × 3 ये 12 होगा, ये अंडर रूट इसके ऊपर है, तो 9 अब ये 4 का जो स्क्वायर वो 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंडर यहाँ पे अंडर रूट में अंदर ही रह जाएगा। तो 12 अंडर रूट 12 को इस तरह भी हम लिख सकते हैं 2 √3, ये याद रखें। तो अब इसका जो है सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हमें निकालना है, तो इसको हम करेंगे इस सारे को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √3 के साथ, ये याद रखें, क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन फॉर्म चाहिए। तो ये ऊपर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 9 √3 आ जाएगा, ये अपान में ये 2 सेम आ जाएगा। अब ये भी √3 है, ये भी √3 है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट इनका जो है ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल इसमें जो है सिर्फ 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 √3 हम लिखेंगे, फिर 2 × 3 6 हो जाएगा अपान में। तो 9 और 6 में टेबल लगाएं, 3 का यहाँ पे 3 दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा, ये हो जाएगा 3 √3/2। ये इसका जो है सिंप्लीफिकेशन फॉर्म निकल आया है। 9/√12 का सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ये है 3 √3/2,
ये कह रहा है कि अभी हमें इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स वो होता है जब कोई भी आप सिंप्लीफाई कर लें उसको, फाइनल उसका आंसर निकाल के उसके आगे माइनस लगा देना है, बस वो होता है एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स बनेगा -3√3/2। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है 49 का वो है -3√3/2। डी जिसने मार्क है उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई इसको इसीलिए किया है कि ये बोल रहा है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9/√12 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका निकाल के फिर उसकी एडिटिव इनवर्स हमने निकाली है। तो ये आप देखें इसको, और हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं। अच्छा ये देखें, एक ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन आया है और इक्वेशन फॉर्म में है ये। इफ x, 6 इज इक्वल टू 2, y - 6 देन x + y इज इक्वल टू। तो इसका मकसद है कि इस ऑर्डर्ड पेयर में से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ पे हमें पुट करके इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी फिर वो वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखें, जो ये यहाँ से हम पहला डिजिट उठाएंगे और यहाँ पे थर्ड डिजिट, यानी ये x बराबर इस चीज़ के होगा 2 के, और 6 बराबर होगा y - 6 के। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, x की हमें वैल्यू मिल गई डायरेक्ट। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो यहाँ पे ये देखें y - 6 इज इक्वल टू 6। अब 6 इज इक्वल टू y - 6, यानी 6 इज इक्वल टू y - 6 में लिखूँ। ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, हमें यहाँ से अभी निकालनी है y की वैल्यू। तो यहाँ पे y रखेंगे, ये 6 है माइनस में, ये दूसरी तरफ इक्वेशन के जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी ये पहले वाला 6 हम रखेंगे, ये दूसरी तरफ जाएगा +6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, यानी y की हमें वैल्यू मिली है 12। तो x की वैल्यू 2 है और y की 12 है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, x + y इज इक्वल टू, x की क्या वैल्यू है 2 + 12, तो ये हो जाएगा आपका 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 50 का जो करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है वो है डी 14। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। ऑर्डर्ड पेयर का ये क्वेश्चन है, इसको लाजमी दिखे, इक्वेशन फॉर्म में है, ये याद रखें। x और y की वैल्यू निकाल के फिर जो भी यहाँ पे हमें गिवन हो उसमें पुट करेंगे तो वो उस इक्वेशन का हमें आंसर मिल जाएगा। ये लाजमी जो है आप देखें, वेरीफाई करें। इसके अलावा इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, और 51 से लेकर 60 तक। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई मसला हो तो वो भी कमेंट के ज़रिए आप मुझसे पूछें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।